हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श केसरी और आप देख रहे हैं आदर्श केसरी यूट्यूब चैनल। अपने इस वीडियो सीरीज में हम लोग दूसरे लेक्चर को आज देखेंगे। हमने अपने पहले लेक्चर में हमने अपने पहले लेक्चर में यूनिट 1 के टॉपिक डीसी सर्किट को देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि बेसिक एलिमेंट आर आर एल सी क्या होते हैं, इनके डेफिनेशंस और इसका रूल और इसके इसको किससे डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट हम लोग अपने पहले लेक्चर में देखा था। आज दूसरे लेक्चर में हम लोग का टॉपिक होगा एनर्जी सोर्स क्या होता है। जो एनर्जी सोर्स होता है, आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कितने प्रकार का होता है और कितने इसके पार्ट्स होते हैं। तो एनर्जी सोर्स हम लोग देखेंगे आज अपने इस लेक्चर में और समझेंगे कि यूनिलेटरल, बाइलेटरल और लीनियरिटी क्या होती है, लीनियर नेटवर्क क्या होता है, आज हम लोग अपने इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला था कि मैं तो इस सारे कॉन्सेप्ट को, अपने डीसी सर्किट के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा, लेकिन जो उसके हैंड रिटन नोट्स होंगे, जो उसके हैंड रिटन नोट्स होंगे, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस यूनिट के पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपके कॉन्सेप्ट को सब क्लियर करूंगा, लेकिन जो हैंड रिटन नोट्स होगा वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं इस बोर्ड पे लिख सकूं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आएगा और जरूर क्लियर होगा। और हैंड रिटन नोट्स के लिए आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे सबसे पहले एनर्जी सोर्स क्या होता है, ENERGY एनर्जी। हम लोग एनर्जी सोर्स जो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, जो डीसी सर्किट होता है, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पहले यूनिट जो डीसी सर्किट है, तो एनर्जी सोर्स उसमें दो एनर्जी सोर्स होता है। कौन कौन सा? पहला जो होता है वो वोल्टेज सोर्स होता है और जो दूसरा होता है वो करंट सोर्स होता है। जो पहला होता है उसे क्या बोलते हैं? जो पहला होता है उसे हम वोल्टेज सोर्स बोलते हैं और जो दूसरा होता है उसे करंट सोर्स बोला जाता है। तो हम बारी बारी से दोनों को समझेंगे कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है और ये कितने प्रकार से अगेन डिवाइड होता है। तो एनर्जी सोर्स कितने प्रकार का होता है ये क्लियर हो गया होगा। दो प्रकार का होता है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। बिल्कुल, एनर्जी सोर्स कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। अब हम लोग देखेंगे कि वोल्टेज सोर्स अगेन कितने प्रकार का होता है और करंट सोर्स अगेन कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है। तो जो वोल्टेज सोर्स होता है, हम लोग देखेंगे कि वोल्टेज सोर्स जो होता है, तो वोल्टेज सोर्स अगेन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला जो वोल्टेज सोर्स होता है उसे हम आइडियल वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। जो पहला जो होता है उसे आइडियल वोल्टेज सोर्स बोलते हैं और जो दूसरा होता है उसे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बोला जाता है। उसे उसे दूसरा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है और पहला जो होता है वो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, इसका पीडीएफ आप लोगों को डायग्राम फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज आप उसे ज्वाइन करिए और वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करिए और अपनी पढ़ाई को और इम्प्रूव करिए। तो वोल्टेज सोर्स क्या होता है? हम लोगों ने देखा कि वोल्टेज सोर्स दो होता है। जो वोल्टेज सोर्स होता है दो होता है क्या? जो एनर्जी सोर्स होता है दो, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। अगेन वोल्टेज सोर्स दो प्रकार का होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, हम लोग अभी देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग आइडियल वोल्टेज सोर्स। हम लोग सबसे पहले आइडियल वोल्टेज सोर्स को देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, एक एक टॉपिक मैं क्लियर करूंगा, अच्छे कॉन्सेप्ट को दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग अपने 3 लेक्चर खत्म होने के बाद मैं 50 क्वेश्चंस का एमसीक्यू, क्योंकि अभी हम रिसेंट में एकेटीयू की न्यूज हमने पढ़ा, तो उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं। जो 2021 का एग्जाम होगा बीटेक इवन सेमेस्टर का, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड आएगा। तो मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइडियल वोल्टेज
वोल्टेज सोर्स के पहली पॉइंट क्या है, जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स ऑफ एनर्जी सोर्स ऑफ वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स में जो पहला होता है आइडियल सोर्स वोल्टेज सोर्स, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है। हम इसे लिखेंगे कैसे, आइडियल वोल्टेज सोर्स हैव इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो। और जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो जो हमारा Vs होगा वो जो लोड का वोल्टेज होगा वो सोर्स के वोल्टेज के बराबर होगा। मींस Vs इक्वल्स टू VL, सोर्स का वोल्टेज लोड के वोल्टेज के बराबर होगा। तीसरी बात, अगर जब वोल्टेज बराबर है तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई लॉस भी नहीं होगा, तो इट हैज नो लॉसेज, इट हैज नो लॉसेज, इसमें किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं होगा। इज दैट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आशा करते हैं कि क्लियर हो जाएगा। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है और उसका सोर्स का वोल्टेज लोड के वोल्टेज के बराबर होता है। जब वोल्टेज बराबर है, इनपुट आउटपुट वोल्टेज बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं होगा। इज दैट क्लियर? इसमें किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं होगा। हम लोग सर्किट देख के समझते हैं कैसे सर्किट बनते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स है, ये एक वोल्टेज सोर्स है और जो बड़ी वाली लाइन होती है प्लस होती है, जो छोटी वाली लाइन होती है वो क्या होती है, माइनस होती है। और यहाँ से एक हम सोर्स को जोड़ देते हैं, ये क्या, एक यहाँ से एक सोर्स को जोड़ दिए, ठीक है। तो इसका जो ये आउटपुट निकला, ये लोड का वोल्टेज VL हो गया, ये लोड का वोल्टेज BL हो गया, और जो करंट यहाँ से गया IL करंट गया, यहाँ से IL करंट पास हो गया, ये VL हो गया, और ये वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज VS। तो इस केस में जो Vs होगा वो VL के बराबर होगा। Vs क्या होगा, VL के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ग्राफ से समझे, तो ये करंट की लाइन है, ये IL करंट की लाइन है, और ये VL वोल्टेज की लाइन है। तो इस केस में जो हमारा ये ग्राफ जाएगा, इस केस में जो हमारा ये ग्राफ जाएगा वो क्या होगा, जो हमारी ये रिजल्टेंट ग्राफ जाएगी वो VL VS के बराबर होगा। इज दैट क्लियर? VS VL के बराबर होगा, मतलब जो इनपुट होगा वो आउटपुट के बराबर होगा। हम लोग इस सर्किट से भी समझ सकते हैं। तो जो हमारा सोर्स का वोल्टेज है वो लोड के वोल्टेज के इक्वल होगा आइडियल वोल्टेज सोर्स में, जो वोल्टेज सोर्स का एक टॉपिक है। आइडियल वोल्टेज सोर्स इतना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एकदम आसानी से समझिए। आइडियल वोल्टेज सोर्स में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये नहीं समझ में आया आदर्श भाई तो मैं उसको फिर से क्लियर करूंगा और मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करूंगा। लेकिन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए, और टेलीग्राम चैनल पे मेरा नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की पहली पॉइंट हम लोग इसमें पॉइंट वाइज देखेंगे। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है कि जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हैव स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है हमारा वो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही लो होता है, बहुत ही छोटा होता है। राइट? तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है। और जब इंटरनल रेजिस्टेंस लो है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो लॉस होगा, इट हैज स्मॉल पावर लॉस। तो इसमें दूसरी पॉइंट क्या है कि जो हमारा लॉस होगा वो भी क्या होगा, बहुत ही लो लॉस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस लॉस। अब जब रेजिस्टेंस इक्वल नहीं है या जीरो नहीं है या रेजिस्टेंस में लॉस हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो Vs होगा वो VL के इक्वल नहीं होगा। क्योंकि जब रेजिस्टेंस में लॉस हो रहा है, पावर में लॉस हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना हम एनर्जी देंगे उतना हमें बाहर वो आउटपुट नहीं देगा। तो इस केस में जो Vs होगा वो VL के बराबर होगा। और ऑब्वियस सी बात है कि जब हम जितना सोर्स देंगे उतना आउटपुट नहीं निकलेगा, तो जो Vs है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा VL से। क्या होगा, हम यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं। Vs की जो वैल्यू है, जो सोर्स का वोल्टेज है, वो हमेशा क्या होगा, सोर्स का वोल्टेज लोड वोल्टेज से ऑलवेज ग्रेटर देन होगा। इज दैट क्लियर? आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का पहला पॉइंट क्या है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है, लो होता है, उसमें लो लॉस होता है, और उसमें सोर्स का वोल्टेज लोड के वोल्टेज के बराबर नहीं होता है, लेकिन सोर्स का वोल्टेज लोड के वोल्टेज के हमेशा बड़ा होता है। हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। इसका ग्राफ से समझते हैं। इसमें भी सर्किट अगर हम बना लिए, ये सर्किट हो गया, ये प्लस ये माइनस हो गया, ये सोर्स वोल्टेज का सोर्स हो गया, ये क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया, और यहाँ पे हमारा एक
लोड लगा हुआ है और ये हमारा VL है और यहाँ से IL करंट जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, VS जो होगा VL के इक्वल नहीं होगा, लेकिन जो VS है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा VL से। VS ऑलवेज ग्रेटर देन VL से होगा। ग्राफ से हम समझ सकते हैं। ग्राफ अगर हम बना के देखें तो हम ग्राफ में समझ सकते हैं कि ये हमारी V की लाइन हो गई, I की लाइन हो गई। I और B के रिस्पेक्ट में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारा IL हो गया, लोड करंट हो गया, और ये लोड वोल्टेज हो गया। तो ये तो हमारा था आइडियल आइडियल वोल्टेज सोर्स में दोनों आपस में बराबर होते हैं, लेकिन इस केस में जो हमारा ये VS है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, अर्थात तो जो VL की लाइन जाएगी कुछ इससे कम जाएगी। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा VL हो गया, ये हमारा VL हो गया, तो ये VL हो गया और ये VS हो गया। तो VS तो बड़ा है ना, यहाँ लिख सकते हैं कि VS इज ऑलवेज ग्रेटर देन VL। VS इज ऑलवेज ग्रेटर देन VS। तो ये हमारा क्लियर हो गया प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स के दो उसके पार्ट्स थे। अब हम लोग देखेंगे कि करंट सोर्स क्या होता है। वोल्टेज एनर्जी सोर्स दो होता था, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स दो प्रकार के होता है, हमने उसको देख लिया। अब हम लोग देखेंगे करंट सोर्स। तो करंट सोर्स जो होता है, जो करंट सोर्स होता है वो अगेन दो प्रकार का होता है। अगेन वी हैव टू टाइप, इट हैज टू टाइप। द फर्स्ट वन इज सेम एज वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स होता है और प्रैक्टिकल करंट सोर्स होता है। जब आप लोग हमारे पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो वहां बाकायदे ग्राफ में से आपको समझाया गया है, तो वो क्लियर हो जाएगा अगर आप उसको देखेंगे और हमारे वीडियो को देखेंगे। तो हम लोग करंट सोर्स को देख लिए, दो प्रकार का होता है, आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो हम लोग पहले देखेंगे, पहले डिस्कशन करेंगे क्या करंट आइडियल करंट सोर्स आइडियल करंट सोर्स हम लोग पहले देखेंगे। तो आइडियल करंट सोर्स का पहला पॉइंट क्या है, आइडियल करंट सोर्स का पहला पॉइंट क्या है हम लोग देखेंगे। आइडियल सोर्स करंट सोर्स का जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है कि आइडियल करंट सोर्स हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, जस्ट अपोजिट। आइडियल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस कितना था, जीरो था। आइडियल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस जीरो था, लेकिन इसका जस्ट उल्टा 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंसेस में जो आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंसेस में जो होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो था, लेकिन आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का आइडियल करंट सोर्स से हम लोग जस्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन करते हैं, राइट। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। तो सेकंड पॉइंट उसका क्या था कि VS VL के बराबर था, VS VL के बराबर था। तो यहाँ पे वोल्टेज था, अब यहाँ पे करंट है, तो करंट क्या है, IL IS के इक्वल हो जाएगा, करंट IS IL के इक्वल हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। और वहां पे भी रेजिस्टेंस क्या था हमारा, इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट था, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो गया, IS IL के बराबर हो गया। अब जब IS IL के बराबर है तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, वीडियो को रोक करके आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर IS IL के बराबर है तो इसका मतलब क्या है, हाँ बिल्कुल सही, इसका मतलब ये है कि कोई भी लॉस नहीं होगा, कोई भी लॉस नहीं होगा। इज दैट क्लियर। तो इसमें कोई भी लॉस नहीं होगा, तो हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम ग्राफ से समझें, अगर हम इसको देखें तो ये हमारा लाइन IL का हो गया और ये हमारी लाइन हो गई ये हमारी IS की लाइन हो गई, राइट। तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा इसमें किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं होगा, तो IL IS के बराबर हो जाएगा। ये आइडियल करंट सोर्स की बात हमने की, किसकी की, आइडियल करंट सोर्स की बात थी। ये हमारा आइडियल करंट सोर्स का ग्राफ है। अब हम लोग देखेंगे आइडियल प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स होता है उसका क्या मतलब होता है। तो अभी हमने देखा जस्ट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का उल्टा प्रैक्टिकल करंट सोर्स में, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसमें लो लॉस था। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा उसमें हाई हाई लॉस हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस हैव हाई इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, उसमें लो इंटरनल रेजिस्टेंस था। अब जब इंटरनल रेजिस्टेंस हाई हो गया तो वहां पे IL जो था VS VL से बड़ा था, तो यहाँ पे भी जो IS हो जाएगा वो IL से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो इसमें इसका पहला पॉइंट, प्रैक्टिकल करंट सोर्स का पहला पॉइंट ये है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो हाई होगा और IS IL के
बराबर नहीं होगा, IS IL से बड़ा होगा। इज दैट क्लियर? और हम ग्राफ से समझेंगे। तो ग्राफ की बात करें अगर, तो ये हमारा ग्राफ IL हो गया, ये हमारा ग्राफ IS हो गया, और अगर ये IS की लाइन है तो IS इज ऑलवेज ग्रेटर देन IL होगा, राइट? IS इज ऑलवेज ग्रेटर देन IS होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये हमारा IL की लाइन हो जाएगी, क्योंकि ऑलवेज ग्रेटर देन IS। भाई हम जितना खाना खाएंगे, उतना काम तो नहीं करेंगे, लेकिन खाना तो हम ज्यादा खा रहे हैं ना, काम कम कर रहे हैं। तो IS जो हमारा इनपुट का सोर्स होगा, जो इनपुट एनर्जी होगी, वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगी आउटपुट एनर्जी के। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोगों ने एनर्जी सोर्स अभी खत्म किया। एनर्जी सोर्स दो प्रकार का होता है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। अगेन वोल्टेज सोर्स इट हैज टू टाइप, इन आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, एंड करंट सोर्स इट हैज ऑलवेज टू टाइप, आइडियल करंट सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो ये दोनों क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि लीनियर नेटवर्क क्या होता है और उसके डेफिनेशंस क्या होते हैं। डेफिनेशन के लिए आप लोग परेशान ना होइए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहां से डेफिनेशंस और ग्राफ, PDF, क्वेश्चंस, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस, सब कुछ वहां आपको पूरा फॉर्मेट के रूप में मिलेगा। तो हम लोग दूसरे टॉपिक को देखते हैं। सेपरेट दूसरा टॉपिक है हमारा लीनियर नेटवर्क। लीनियर नेटवर्क क्या होता है? लीनियर नेटवर्क का मतलब होता है द नेटवर्क विच फॉलो द ओम्स लॉ। ऐसा नेटवर्क जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसे हम लीनियर नेटवर्क कहते हैं। एक लीनियर नेटवर्क मैं आपको बना के दिखाता हूं। मेरे भाई प्लीज आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग हमें मोटिवेट रखने के लिए और हमें मोटिवेशन के लिए आप लोग मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को प्रेस कर हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाइए। ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये पहला रेजिस्टेंस हो गया, ये तीसरा रेजिस्टेंस हो गया। इज दैट क्लियर? और ये हमारा करंट सोर्स हो गया। ये क्या हो गया? करंट सोर्स हो गया। तो ये एक लीनियर नेटवर्क है। ऐसा नेटवर्क जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, ऐसा नेटवर्क जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, वो लीनियर नेटवर्क होगा। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।